आप लोग सभी अच्छे होंगे और आप सभी को हैप्पी तीज, और हैप्पी तीज बोल रही हूँ, हैप्पी करवा चौथ। और आज करवा चौथ है तो तैयारी चल रही है हमारी, मतलब मेरी तो चल ही रही है, मगर इतना दिमाग ख़राब हो रहा है ना मेरा आज, तो बहुत मतलब मैं ऐसा गुस्सा मुंह फुला के या फिर रोना भी मेरे को बहुत आ रहा है, मगर मैं थोड़ा कूल डाउन हो रखी हूँ क्योंकि त्योहार है। और फिर मैं सोचा नहीं भाई, जो हो गया सो हो गया। और मतलब बात ये है ना कि मैंने साड़ी दे रखी थी अपनी टेलर को इतने दिनों से, और मैंने उन्हें बोला भी था कि भैया मेरे को करवा चौथ में चाहिए, तो उन्होंने ये मुझे बोला था कि मैं करवा चौथ से पहले दे दूँगा, मतलब दशहरे के बाद दे दूँगा 1-2 दिन में। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और मैं कहा था ये वाली साड़ी मुझे पहले देना जो मुझे आज पहननी है, मगर उन्होंने सिल ही नहीं। और मैं कल गई थी तो कल वो सिल रहे थे, वो वाली साड़ी नहीं जो मुझे चाहिए थी, वो दूसरी साड़ी सिल रहे थे। तो दक्षु उधर जाके पहनना कपड़े, यहाँ वीडियो में दिख जाओगे। तो मैंने कहा कि भैया वो वाली साड़ी पहले सिलना, उन्होंने वो तो सिली नहीं, और दूसरा ब्लाउज भी पता नहीं सिला है या नहीं सिला है, मुझे नहीं पता। मगर वो मुझे बोल रहे हैं कि मैं नहीं सिल पाई हूँ। मैंने सूट भी दिया था पहनने की, मतलब आज पहनूंगी मैं, तो वो भी नहीं सिला है अभी तक। तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, मुझसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड को गुस्सा आ रहा है कि लेकर आओ बोल रहे मुझे, रहने दो लेकर आ जाओ ये वो। कि ये कोई तमीज़ है कि भाई, अब पता ही है कि करवा चौथ में भी इतने दिनों से पहले दे रखा है, या तो तुमसे नहीं हो पा रहा है वो बात अलग है, पहले ही बता दो कि भाई नहीं हो पाएगा। तो मैं कहा ये और ट्राई करती सिलवाने का, मगर फिर बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं बहुत कंट्रोल करके बैठी हुई हूँ। तो अभी मैंने ये वाला सूट पहन लिया जो मैंने आरुण्या के बर्थडे में पहना था, तो मैंने ये एक ही बार पहना हुआ है, और आज मैंने सुबह के टाइम ये पहन लिया है। और बस मूड बहुत ख़राब है, बस मैं थोड़ा शो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि फिर मैं ज़्यादा करने लग गई ना तो ये चिढ़ेंगे कि उस पर चिढ़ेंगे, मुझ पर नहीं, उस पर चिढ़ेंगे कि फिर बोलेंगे उसको कुछ कुछ। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कूल डाउन हो रखी हूँ। तो देखती हूँ क्या होता है क्या नहीं होता, फिर वही मुझे पुरानी साड़ी पहननी पड़ेगी। और मैंने पता है टेलर को 3 साड़ी दे रखी थी, मेरे को लग रहा है उसने एक सिला है, वो भी पूरा नहीं सिला है। तो बहुत बुरा भी लग रहा है, और ऐसा आज तक हुआ नहीं कि मैंने पूरा ही साड़ी पहनी हो। हाँ एक बार पहनी थी मैंने, जब नित्या बहुत छोटी थी शायद तब पहनी थी, क्योंकि मैं मार्केट जा नहीं पा रही थी, तो शायद तब पहनी होगी। वो भी मैंने एक बार पहनी थी, उसके बाद मैंने फिर दूसरी बार पहनी थी, इसलिए तो वो तो चलो रीज़न था इस वजह से। मगर इस टाइम पे मैंने 2-3 साड़ियाँ ले रखी थी और मैंने सिलवान दे रखा था, मगर देखते हैं सिलता है या नहीं सिलता है। तो अभी मैं दिखा देती हूँ आपको मैं क्या क्या लेकर आई थी, मगर उससे पहले मैं नेल पेंट लगा लेती हूँ यार, आपको दिखा देती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैं कल मार्केट गई थी, मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मैं जो जो लेकर आई हूँ ना जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ। तो इसमें से जो वो है ना बायना उसके भी हैं, तो मैं एक एक करके दिखाती हूँ। तो और पता है मैं पूरा सेट बना के लेकर आ गई थी कि हाँ साड़ी पहनूंगी वो वाली, तो तब पहन लूँगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। तो ये मैं लेकर आई थी मिक्स एंड मैच करने के लिए कड़े। अब पूरा खोल के दिखाऊंगा ना बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये है वो कड़े, और ये है मैं का मिक्स एंड मैच करूँगी, मगर वो नहीं रहे तो इसमें पहन लूँगी। इसी कलर की है वो साड़ी, तो इसलिए। और ये मैंने चाची के लिए लिए थे पायने में देने के लिए। ये रेड है, मिक्स एंड मैच करने के लिए रेड वाली चूड़ियाँ हैं, फैंसी वाली। मैं तो हेलो गाइस, मैंने ये पजामा और ये सब पहन लिया। अब मम्मी का ये जो बाजार से मम्मी लाई थी, इन सब चीजों को दिखाते हैं हम गाइस। और ये बिंदी लेकर आई हूँ, मैं भी और चाची भी सेम ही बिंदी का साइज लगाते हैं, तो ये लेकर आई हूँ, कोई सी भी दे दूँगी। सिंदूर और लिपस्टिक वो ना ऐसी लगाती हैं चाची, मतलब उनको अच्छी लगती है ऐसी वाली नेल वो लिपस्टिक, तो मैं ये ले आई हूँ। तो चाची का तो हो गया है इसमें। और मैं अभी गई थी यहीं पे शॉप में, तो वहाँ से भी लेकर आई हूँ। तो ये नेल पेंट रिमूवर है, और ये आई लाइनर है ब्लू हेवन का, क्योंकि मैं इसलिए लेकर आई, मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ आई लाइनर, इस वजह से ये वाला लेकर आई हूँ। और ये वाली चूड़ी, ये वाली चूड़ी मुझे बहुत पसंद आई थी, मगर इसमें ना कलर ख़त्म हो गए थे, तो इसलिए मैं इनका चलो ले लेती हूँ, तीज वगैरह में काम आएगी। तो ये वाली चूड़ी बहुत प्यारी लग रही है, ये है, तो ये लेकर आई थी मैं। और
ये चाची के लिए भी लेकर आई हूँ, अपने लिए भी लेकर आई हूँ मैं। यही कलर था, मतलब बाकी पिंक वगैरह थे तो मैं लेकर नहीं आई वाले। और ये चाची के लिए है एक अपने लिए लाई है, तो चाची भी पहन लेती है मिक्स एंड मैच करके ना। ग्रीन कलर वैसे भी चाहिए होता है, या तो अभी रख दूँगी और उसमें दे दूँगी, क्या बोलते हैं, तीज में नेक्स्ट ईयर। तो कभी कभी ना मिलती नहीं है ऐसी चीज़ें। और ये देखो, मैं ये भी लेकर आई थी चूड़ी, मगर वही हुआ है कि साड़ी के साथ के लिए लेकर आई थी, वो सिलाई नहीं भैया ने, तो ये अब ऐसी रहेगी। जब सिल जाएगी तब पहनूंगी। फिलहाल मैं इसके साथ भी पहन सकती हूँ ये। बहुत दिमाग खराब होगा, बहुत ज़्यादा। मैं क्या बताऊँ, जो लेडीज़ है ना, उनके साथ अगर ऐसा होता है तो कैसा फील होता है, तो आपको पता ही है। तो ये रख देती हूँ, थोड़ी बहुत ये वाली पहन लूँगी अभी। ये एक चूड़ी का चूड़ी जो ग्रीन वाली दिखाई थी, उसके साथ एक और लेकर आई थी मैं। ये बिंदी का पत्ता और नेल पेंट, सिंदूर, लिपस्टिक, ये मैं माता को चढ़ाऊंगी, मंदिर में चढ़ाऊंगी। तो ये रखा हुआ है मंदिर में के लिए, तो इसको मैं साइड में ही कर देती हूँ। मैं ना ये भी लेकर आई बिछुए। वैसे तो मुझे ना वहाँ जाना था ज्वेलर के पास, और मगर कल इतनी भीड़ थी, मैं खुद 8 बजे पहुंची तो बहुत टाइम लग गया था। तो मेरे को बिछुए लेने थे, बिछुए लिए नहीं। अभी रुक जाओ नित्या। तो मैंने ये लिया आर्टिफिशियल, जब तक आज पहनने के लिए ना। ये वाले बहुत प्यारे लग रहे हैं, और इसमें भी देखो पर्पल आ रहा है। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर लग रहे थे ये वाले ना। तो ये 30 रुपये का 2 जोड़, मतलब 60 रुपये के 2 जोड़े हैं। तो मैं ये लेकर आई हूँ, बहुत प्यारे लग रहे थे, तो मैं कहा चलो ठीक है ये दे दो आज पहनने के लिए। तो ये ले लिया, अभी पहनेंगे। और कल मार्केट गई थी तो मैं ये लेकर आई है, एक तो मैं ये लेकर आई हूँ मस्कारा। मेरे पास था नहीं, मुझे अच्छा लगता है मस्कारा, तो ये उसका है, शिस ब्यूटी का है, और मैं इसका लेकर आई हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है ये ना, मगर मेरे पास था नहीं, तो ये है मस्कारा। तो आज लगाएंगे। वैसे तो मैं ज़्यादा करती नहीं हूँ, मगर कभी कभी ऐसा होता है ना, शादी वगैरह में जाना होता है, चाहिए होता है। और ये लेकर आई हूँ मैं कंसीलर। ये कंसीलर लेकर आई हूँ मैं, तो लगा के दिखाओ, अभी लगाएंगे ना वीडियो में लगाओगे। ये कंसीलर लिया है, मेरे पास है, मगर ना वो क्रिकी सा हो जाता है थोड़ा ना, इसलिए मैंने वो हटा दिया। ये नेल पेंट है, और ये नेल पेंट लेकर आई, स्पार्कल वाली है, पिंक कलर की, मर्जेंटा टाइप की। तो ये लेकर आई हूँ, और बस यही है। तो बस ये पहनते हैं। एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। और करवा चौथ का व्लॉग है, काफ़ी लेट हो गया है। एक्चुअली हस्बैंड की ना बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उस वजह से मुझे दक्ष को ले जाना पड़ रहा था। और फिर घर आते ही जैसे दक्ष को छोड़ के आती थी, वैसे ही नित्या का टाइम हो जाता था स्कूल जाने का। और फिर घर के भी काफ़ी काम थे, तो वो निपटाने दिन का काम, खाना खुना बनाने के बाद मैं फिर दक्ष को लेने जाती थी। तो वहाँ से आते आते 2:15 बज जाते थे। फिर खाना खाना, फिर अपना वही शुरुआत हो जाती थी। और फिर मैं सुबह जल्दी उठती थी, तो मेरी आँख ना मतलब टाइम भी नहीं मिल रहा था। और फिर एकदम से मैं जैसे वीडियो एडिट करती थी, वैसे ही मेरे को ना नींद से आती थी। एक तो 5:30 5:15 बजे तक उठो, फिर होता ही है। मगर फिर मैंने कहा अब ये बहुत पुराना हो जाएगा ना, फिर मैं डाल नहीं पाऊँगी। तो अभी यहाँ पे मैंने आप लोगों को सारी सामान दिखाते हैं सारे, कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ, चाची के लिए भी और अपने लिए भी। तो दिखाने के बाद फिर मैंने थोड़ी सी नेल पेंट वगैरह लगाई थी, तो नेल पेंट लगा ली है। उसके बाद फिर थोड़ा सा अपना काम वगैरह करा, खाना वगैरह बनाने के बाद। तो आज ही मतलब मैंने ना सुबह के टाइम, मतलब 11-12 बजे करीब मैंने खाना बना दिया था अपना, मतलब रात का खाना, सब्जी और पनीर वगैरह। आटा नहीं गूँधा था, आटा मैं आके ही गूँधूँगी, और रायता वगैरह की तैयारी भी कर दी थी। तो बस यहाँ पे अभी मैं तैयार हो गई हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे साथ एक मतलब टेलर बहन ने ऐसा कर दिया कि मैं जो साड़ी पहनने वाली थी, वो वाली साड़ी मेरे को मिली नहीं, और मतलब उसका ब्लाउज़ नहीं सिला बहने, पहले ये वाली साड़ी का ब्लाउज़ सिल दिया। तो मुझे ये वाली साड़ी नहीं पहननी थी, मुझे दूसरी पहननी थी, पर्पल कलर की थी वो। तो मुझे वो पहनी थी, और तैयारी भी मैंने ना उसी साड़ी के साथ करी थी, क्योंकि मैंने चूड़ी वगैरह भी उसी के साथ का था। और फिर
और मतलब प्रॉपर उसी के साथ करा था। मेरा मन भी वही था कि मैं वही साड़ी पहनूँगी, थोड़ा अलग सा कलर था। और फिर जब वो भैया ने नहीं सिली तो ये ब्लाउज़ भी भैया ने मुझे पता है करवा चौथ वाले दिन ही दिया, मतलब 1 बज गया था, 1 डेढ़, तो उस टाइम मुझे ब्लाउज़ दिया। तो मेरा बहुत मूड ख़राब था, मगर बस वही है कि मैं थोड़ा अपने आप को वो कर रही थी कि नहीं छोड़ ये वो। मगर होता है ना, ऐसा होता है कि जिस दिन करवा चौथ के लिए, और करवा चौथ हम लोगों के लिए कितना बड़ा वो है कि हाँ नए कपड़े पहनेंगे जो भी है। तो सिला नहीं था तो बुरा बहुत लगा था और गुस्सा भी बहुत आया था, मगर फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, अब क्या गुस्सा करके क्या फ़ायदा है। तो यही साड़ी मैंने पहन ली थी और यही साड़ी पता है सबको बहुत पसंद आई थी। तो और साड़ी थी भी बहुत अच्छी और इतनी लाइट वेट थी ना, आपको क्या बताऊँ। और ये वाली मीशो से ली थी मैंने साड़ी, और जब मैंने साड़ी ली थी तो थोड़ी कॉस्टली थी, मगर जब अभी मैं देखती हूँ तो ये बहुत मतलब कम रेट हो चुका है इसका, और पहनने में काफ़ी अच्छी है, लाइट वेट, और कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो बस अभी ना मैं तैयार होने के बाद फिर मैं चली गई थी भाभी और के यहाँ। तो मैं हर साल आपको पता ही है यहाँ जाती हूँ, तो यहाँ पे मतलब ये भाभी और सब इकट्ठा हो जाती है ना पूजा वगैरह करने के लिए, तो अच्छा लगता है। अकेले अकेले तो जल्दी भी निपट जाता है और फिर टाइम भी मतलब पास नहीं होता है, क्योंकि मैं पहले ही खाना बना देती हूँ। तो बस यहाँ पे भी कथा सुन ली है, और इस बार ना थोड़े कम लोग हैं, पता नहीं क्यों कम है, मगर हाँ कम है। तो यहाँ पे अभी हमने पूजा सुन ली थी, उसके बाद सूर्य देवता को हम जल चढ़ा देंगे। और सभी बहुत प्यारे लग रहे थे और बहुत क्यूट लग रहे थे। और इस टाइम ही इस यही दिन होता है कि सब लोग बहुत अच्छे से तैयार होके आते हैं। सभी ना बहुत अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पे अभी हम सूर्य को जल चढ़ा रहे, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो अभी ना मैंने फ़ोटो खींचने के लिए ना बाहर बच्चे खेल रहे थे भाभी के, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा थोड़ा सा वीडियो भी बना देना और फ़ोटो क्लिक कर देना। तो बस यहाँ पे जल दे दिया है और यहाँ पे हम सभी खड़े हो गए हैं फ़ोटो क्लिक करने के लिए। अच्छा वैसे हम घर में रहते हैं ना तो इतना टाइम होता भी है ना, तो कोई फ़ोटो खींचने के लिए तैयार ही नहीं होता है। तो यहाँ पे आके मतलब ग्रुप फ़ोटो बन जाती है। और आप लोगों को बताऊँ, हमारा ग्रुप व्हाट्सएप में ग्रुप भी है, तो हम लोग उसमें ऐसा मतलब रोज़ाना तो कोई बात नहीं करता है, मगर ये है कि जब हम करवा चौथ में या कुछ त्यौहार होते हैं तो उसमें हम मतलब वो करते हैं, विश करते हैं। तो ऐसा हम मतलब रोज़ाना तो मिलते नहीं हैं, मगर ये है कि जब मिलते हैं तो बहुत मस्ती करते हैं। तो इस ग्रुप में हर एज की आपको लेडीज़ मिलेंगी, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये भाभी की लड़की है, तो इसको हमने मतलब भाभी ने बुला दिया था, क्योंकि फ़ोटो क्लिक करने के लिए कोई था नहीं। बच्चे थे मगर वो बहुत छोटे-छोटे थे तो वो नहीं कर पाते, तो मैंने मतलब भाभी ने अपनी बेटी को बुला लिया था मिनी को, तो काफ़ी अच्छा उसने शूट करा था। तो थोड़ा बहुत जो भी शूट हमने करा था वो ये सब यहाँ पर है, तो आप लोग एंजॉय करना। चलो 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 चलो, ट्रैफिक जाम हो गया। चलते रहना, रुकना है। उसके बाद थोड़ी सी फ़ोटो क्लिक करी और वीडियो बनाए। तो उसके बाद फिर यहाँ पे भाभी आंटी और ने बोला कि चलो अब थोड़ा सा डांस करके भी दिखा दो। तो खाना वगैरह तो मैंने बना रखा था, मुझे इतनी टेंशन नहीं थी, और थोड़ा सा एंजॉय भी कर लिया था, क्योंकि घर मतलब मैं बता रही ना आपको, जैसे हम घर में रहते हैं तो फिर खाली बैठे रहते हैं और फिर मतलब भूख प्यास की मतलब याद आती रहती है। तो मतलब मुझे तो खैर इतना नहीं हो पाता है, मगर भूख प्यास, मगर यह है कि फिर होता है ना कि चाँद कब आएगा, चाँद कब आएगा, तो वही वेट नहीं करने के चक्कर में यहाँ ठीक है अपना एंजॉय भी करो और अच्छा भी लगता है, और नए-नए लोगों से मिलने का मौका भी मिलता है। नहीं तो पूरे दिन भर, पूरे साल भर तो हम घर पे ही अपना काम निपटाते रहते हैं, और किसी को टाइम भी नहीं मिलता है, सही बताऊँ तो बाहर निकलने का भी, या निकलते भी हैं तो फिर अपने काम से ही निकलते हैं। तो ये है, और बस यहाँ पे हम अपना डांस कर रहे हैं, जैसा जिसको भी आ रहा है देखा-देखी से। तो बस यहाँ पे हमने गढ़वाली सॉन्ग लगा रखे थे, उसी में हम लोग डांस कर रहे हैं और बहुत एंजॉय करा हमने। और सच में किसी का जाने का मन नहीं था घर में जाने का। और वैसे ये जो सब है ना, आंटी, दीदी, भाभी, तो ये सब यहीं रहती हैं, मैं ही थोड़ा दूर रहती हूँ इनके घर से। तो मेरे को तो मेरे हस्बैंड छोड़ देते हैं, हर बार का है। और बस बहुत एंजॉय करते हैं हम लोग। वीडियो कॉल बजेगा गाना, चिंता मत करो।
घर में रहते हैं, बड़ा मुश्किल से तो मौका मिलता है इंजॉय करने का। मतलब होता है ना कि अकेले अकेले कहाँ अपने घर में रह के इतना इंजॉय कहाँ किया जाता है, और जब सब ग्रुप में मिल जाते हैं तो अपना अच्छे से इंजॉय करते हैं। और बस अच्छा लगता है मुझे ना। मतलब मैं पहले नहीं जाती थी मैं भाभी और के यहाँ ना कथा पढ़ने, मैं सिर्फ अपने घर में पढ़ लेती थी, तो जल्दी निपट जाता था। मगर फिर जब से मैं यहाँ जाने लग गई और भाभी ने मुझे बुलाया था, मतलब यहाँ पे जो कथा होती है, तो फिर मैं जब से जाने लगी हूँ तब से लोगों से मिली भी हूँ, जान पहचान भी हुई है, तो अच्छा भी लगता है। तो ये है कि जब घर घर में रहो तो किसी को जान पहचान भी नहीं होती है, फिर रास्ते में कोई मिले तो होता है ना कि हम तो पहचानते नहीं है, तो फिर ऐसा लगता है कि नमस्ते नहीं कर रही है या फिर देख नहीं रही है, तो ऐसा दूसरे बंदे को लगता है कि एटीट्यूड में है। मगर जब बाहर निकलो, जान पहचान हो और फिर मिले तो अच्छा भी लगता है। तो मैं खूब इंजॉय करती हूँ इन सब के साथ, मतलब बॉन्डिंग अच्छी है। मतलब रोज़ाना तो मिलते नहीं हैं, साल में एक बार या रास्ते में कई बार मिल जाते हैं, तो अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे अभी हम लोग डांस कर रहे हैं, और उसके बाद फिर हम लोग घर की तरफ आ गए थे, खाना वगैरह की तैयारी करी, मतलब आटा वगैरह गूँधा। उसके बाद फिर पूड़ी वगैरह मैंने पहले ही बच्चों को और सभी को खिला दिया था, क्योंकि फिर थोड़ा टाइम लग गया था चाँद में। मैं कहा पहले इन लोगों को खिला देती हूँ, उसके बाद फिर मैंने अपना भी बना दिया था, क्योंकि मम्मी की ड्यूटी थी। नहीं तो अगर मम्मी होती है ना तो मम्मी हम लोगों के लिए बना देती है, फिर मेरे हस्बैंड और मैं खा लेते हैं। तो बस मम्मी भी नहीं थी तो मैं कहा चलो जल्दी बना लेते हैं, और फिर जैसे चाँद देख लूँगी तो आके नीचे खाना खा लेंगे। तो अभी छत में ना बहुत अंधेरा हो रहा था, मगर वो तभी भी थोड़ा बहुत शक्ल तो दिख नहीं रही है, मगर हाँ ये है कि कोई खड़ा हुआ है ये दिख रहा है। और हवा इतनी तेज़ हो रही थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ। नीचे बैठ के मैंने दिया जलाया, क्योंकि ऊपर मैं कर रही थी तो वो माचिस से जल बुझ रहा था। तो मैंने ऐसे बैठे बैठे ना दिया, मतलब वो दिए से पूजा करती थी भगवान जी की, चाँद की। और बस यहाँ पे अभी तैयारी हो रही है चाँद की पूजा करने की, उसके बाद फिर हस्बैंड की करूँगी। तो आज ना दक्ष सो गया जल्दी, क्योंकि वो दिन में नहीं सोया था तो उसको जल्दी नींद आ गई थी। मगर नित्या सो गई थी तो वो अपना एंजॉय कर रही है रात को। तो बस यहाँ पे अभी मैं पूजा कर लेती हूँ चाँद की। और मतलब नेट में गूगल में लिखा हुआ था 8:05 में आएगा चाँद, मगर 9 तो बज ही गए थे चाँद आते-आते। तो हो जाता है कभी-कभी, क्योंकि थोड़ा बहुत बादल वगैरह भी थे ना, उस वजह से शायद लेट आया होगा। तो बस यहाँ पे अभी मैं पूजा करती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग चाची के यहाँ भी जाना है मुझे वायना देने के लिए, क्योंकि मैं हर साल चली जाती हूँ। थोड़ा-सा मतलब फ्रेशनेस भी होती है घूम के आने में थोड़ा सा। वैसे कहीं बाहर तो जाती नहीं, क्योंकि ठंडा भी काफ़ी हो गया था। वैसे तो हम लोग गाड़ी से गए थे, कार से, मगर तभी भी एक तो ना ख़त्म होते-होते ना व्रत मेरे सर में बहुत दर्द शुरू हो जाता है। शुरुआत से सुबह से तो नहीं होगा, मगर ये है कि जैसे मैं खाना खा लूँगी या फिर ज़्यादा लेट हो जाएगा तो मेरे सर में दर्द हो जाता है, या तो वो एसिडिटी का होता होगा। तो बस अभी मेरे थोड़ा-थोड़ा दर्द हो रहा था, मगर जैसे मैं चाची के घर गई वहाँ मेरा ज़्यादा होने लग गया था, तो हम लोग भी जल्दी आ गए थे, क्योंकि दक्ष भी सो रहा था। और फिर वो उठ जाता तो ढूँढता, और फिर हम लोग ना दिखते तो वो रोता। तो बस यहाँ पे छन्नी नीचे छूट गई थी, तो मैंने भैया से बोल दिया था भैया लेकर आ जाना आप। तो भैया लेकर आ गए थे, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे पूजा कर ली है, और जैसे मुझे आती है मैं वैसे करती हूँ, क्योंकि मतलब मुझे किसी ने सिखाया भी नहीं है, मैं अपने हिसाब से कर लेती हूँ जैसे पूजा की जाती है। और वैसे भी श्रद्धा होनी चाहिए, तो उस हिसाब से कर लेते हैं, और मैं पूरे मन से करती हूँ जैसा मुझे आता है। तो बस यहाँ पे मैंने पूजा कर ली है, और अब ये पानी पिलाएंगे मुझे, और जो मीठी मट्ठी होती है ना, या तो कुछ मीठा खिला देते हैं। तो सबसे पहले पानी पिलाया, उसके बाद कुछ खिला दिया था मीठी मट्ठी। उसके बाद फिर नीचे जाके ही हम खाना खाएंगे। तो बस ये था, और बस अच्छा बीता दिन। बस जो शुरुआत में मतलब मेरी साड़ी नहीं आई और सूट भी नहीं आया, तो उससे थोड़ा माइंड अपसेट हुआ, मगर चलो कोई बात नहीं। हो जाता है कभी-कभी, मगर मैं ये कहती हूँ अगर नहीं सिल पाते या फिर नहीं हो सकता तो एटलीस्ट मुझे या किसी को भी बता दो कि नहीं हो पाएगा। तो किसी का अच्छा मतलब दिन, मतलब आप समझ सकते हैं करवा चौथ मतलब वैसे ना जाए ना कि मूड ऑफ करके। तो इस वजह से थोड़ा-सा बुरा लगा था, मगर मैंने कहा चलो छोड़ो कोई बात नहीं। तो बस यहाँ पे हो गया है, और उसके
तो बस अब चाची को बाय ना दूंगी, उसके बाद घर जाऊंगी और मैं अभी अपना व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और थोड़ा लेट आया उसके लिए सॉरी।